नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बायोस्कोप में। मैं हूं आसिया। झारखंड में रोजगार का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा है। लगातार सरकार दावा करती रही है कि रोजगार मुहैया कराए जाएंगे, जेपीएससी एसएससी के एग्जाम्स के जरिए भर्तियां निकाली जाएंगी। लेकिन इस बीच अब एक बार फिर से अभ्यर्थियों को, युवाओं को सरकार से उम्मीदें हैं और इंतजार है कि अब अगली वैकेंसी कब आएगी। और इस इंतजार में वो सरकार की ओर नजरें टिकाए हुए हैं। कहीं नाराजगी भी है, कहीं उम्मीदें भी हैं। और खुद इस वक्त हमारे साथ कुछ छात्र भी जुड़े हुए हैं, उनसे जानेंगे उनकी समस्या, क्योंकि लगातार सरकार ये दावा करती है कि हम रोजगार दे रहे हैं। तो आखिर छात्रों में, बेरोजगार युवकों में इतनी बेचैनी क्यों, इतनी परेशानी क्यों? 10वीं जेपीएससी के बाद अब इंतजार है कि 11वीं जेपीएससी के लिए कब अधिसूचना निकलेगी, कब उसकी वैकेंसी निकलेगी, कब ये बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं या जो 10वीं जेपीएससी में क्वालिफाई नहीं कर पाए, 11वीं जेपीएससी से उन्हें उम्मीदें हैं, वो आखिर कब निकलेगी? उनकी उम्मीदें, उनके सपने आखिर कब पूरे होंगे? हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में सत्य शुक्ला हैं और समद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सत्य जी, सबसे पहले आपसे सवाल, 10वीं जेपीएससी के बाद अब इंतजार 11वीं जेपीएससी का है। ऐसे भी बहुत पीछे जेपीएससी चल रही है, राज्य गठन को इतने वर्ष हो गए, लेकिन अब तक 10 जेपीएससी ही हुआ, वो भी विवादों में ही हमेशा रहा है। अब 11वीं जेपीएससी में क्या अड़चन है, क्यों दिक्कतें आ रही हैं? सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बायोस्कोप के टीम को, जो छात्रों के हर एक बात को प्रमुखता से रखती है। देखिए, हमारा राज्य अलग हुए हो गए 23 साल, लेकिन इस राज्य में एक हमारा जो झारखंड लोक सेवा आयोग है, ये दुर्भाग्य बन के रह गया है। मतलब कि एक अभिशाप बन के रह चुका है। जो भी सरकार आती है, इसको राजनीतिक संगठन बना के रख चुकी है। मतलब कि अगर सरकार चाहे तो चुनाव, अरे जेपीएससी का विज्ञापन आएगी, सरकार चाहेगी तो विज्ञापन नहीं आएगी। आपने देखा होगा कि 7वीं से 10वीं जेपीएससी के आंदोलन के दौरान जब पूर्व सचिव शेखर जी थे, ठीक है, उस समय जब हम लोग आंदोलन में थे तो उन लोग बोलते थे कि बेटा तुम लोग आंदोलन मत करो, तुम लोग जाओ पढ़ाई करो। मतलब कि 11वीं जेपीएससी 400 प्लस सीट हम आपको सीट के साथ दे रहे हैं, तुम लोग जाओ तैयारी करो। हम लोगों ने, जो छात्र, जो जेन्युइन व्यक्ति जो तैयारी करते हैं, वो अपने हिसाब से सोचे कि चलो अब आगे की तैयारी करते हैं। लेकिन 22 माह हो गए ना, 20 से 22 माह हो गए, अभी तक झारखंड लोक सेवा आयोग के बारे में कोई सी भी प्रकार का सकारात्मक पहल नहीं लिया गया। तो मैं पलामू से जब आया तो इस पर विचार किए कि आखिर झारखंड लोक सेवा आयोग में विलंब क्यों हो रहा है। क्योंकि सरकार आई थी तो बोली थी अपने मैनिफेस्टो में कि हर 6 महीना पे जेपीएससी कराएंगे, लेकिन सरकार आज के वर्तमान में सोच चुकी है, उसको सिर्फ चुनाव से मतलब है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों ने डिसाइड किया कि पहला स्टेप लिया जाए कि हम लोग झारखंड के जितने भी वरीय प्रवक्ता हैं, अरे सॉरी पदाधिकारी हैं, जैसे मुख्य सचिव हो गए, जेपीएससी के सचिव हो गए, जेपीएससी के ये आपका अध्यक्ष महोदया जी हो गए, प्रधान सचिव महोदया जी हो गए, तो सबसे पहले गए हम जेपीएससी के परीक्षा नियंत्रक महोदय से मिले। उन्होंने बताया साफ साफ कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, तुम लोग चले जाओ कार्मिक विभाग, कार्मिक सचिव के पास। मैंने जब कार्मिक सचिव से मिला तो कार्मिक सचिव भी हम लोगों की बात को टाल मटोल करने लगे कि हम लोग इतना दिन में देंगे, हम लोग प्रयास कर रहे हैं। मैंने पूछा कि आप लोग 22 माह से प्रयास कर रहे हैं, तो कोई कुछ बोल रहे हैं, कोई कुछ बोल रहे हैं। उसी के कार्मिक एक पदाधिकारी है सुधीर रंजन जी, उनके पास 4 बार में गया, 4 बार हम लोग को डांट के भगा दिया गया। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि आखिर क्या एक ऐसा निर्णय लिया जाए कि 11वीं जेपीएससी को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी तक बात पहुंचे। तो आप लोगों को पता होगा, हम लोगों को सभी को पता होगा कि इस राज्य का अगर कोई सर्व प्रशासनिक पदाधिकारी है तो हमारे इस राज्य के मुख्य सचिव महोदय जी हैं और ये प्रधान सचिव महोदया जी हैं। इसके पूर्व मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी को लेटर भी लिखा, उसके बाद राज्यपाल जी को मैंने लेटर लिखा, लेकिन वहां से कोई सकारात्मक पहल नहीं मिला। तो मैंने मुख्य सचिव से और प्रधान सचिव महोदया जी से मिला। तो पहले हम लोग मुख्य सचिव महोदय जी पास गए, तो हम लोगों से वाकई में ये जो मुख्य सचिव हैं, छात्रों के लिए बहुत हंसते मुस्कुराते हुए कम से कम वार्ता किए। वो स्वीकार किए कि थोड़ा सा आरक्षण में त्रुटि है, तुम लोग चले जाओ बेटा, मैं इस सितंबर माह के अंतिम सप्ताह में हम जारी करवा देंगे। उसी बीच क्या होता है कि परसों दैनिक भास्कर में एक पेपर में आता है कि कुछ नियमावली में त्रुटि है ये आपका आरक्षण को लेकर, उसके चलते जो है विज्ञापन में 3 महीना देरी होगा।
मैं जब पेपर कटिंग पढ़ा तो मैं जब इसका नेतृत्व कर रहा तो हमारे दिल में वाकई में बहुत दिल चुभन लगा कि आखिर क्या किया जाए। मैंने गया फिर कार्मिक सचिव ने कोई अच्छा रिस्पांस नहीं दिया। मैं 4 घंटा लंबे इंतजार के बाद हमारे साथ जो साथी बैठे हैं समद भैया जी और भी हमारे भाई बहन लोग भी गए थे, हम लोग 4 घंटा वहाँ इंतजार किए। वहाँ पर काफ़ी लंबा मीटिंग हो रहा था। उस मीटिंग के जब खत्म हुआ तो मैंने मुख्य सचिव जी से जाके हाथ जोड़ दिया, सर आप ही ने बोला था कि 11वीं जेपीएससी माह के सप्ताह में दे देंगे, लेकिन पेपर में जिस प्रकार से दिया गया है तो उन्होंने स्वीकार किया कि मैं दिन सोमवार को कार्मिक सचिव से लेके प्रधान सचिव महोदया जी से वार्ता करके मैं आपको बता दूंगा कि कहां जेपीएससी का 11वीं जेपीएससी का विज्ञापन फंसा हुआ है। उसके बाद मैं बता दूं कि 11वीं जेपीएससी को लेकर बहुत गंभीर विषय है और उन्होंने भरोसा भी दिलाया कि मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलूंगा, ठीक है, और मैं कार्मिक के जितने भी वरीय पदाधिकारी मैं सबसे वार्ता करके इस विषय में आपको जानकारी दूंगा। मैं आपको बता दे सकता हूं, ये बहुत इंटरनल न्यूज है कि कुछ दिन पहले अधियाचना चला गया था जेपीएससी में। जिस तरीका से हम लोग संघर्ष कर रहे थे सभी वरीय पदाधिकारी से मिलने के बाद, तो क्या होता है कि जेपीएससी के जितने भी वरीय पदाधिकारी हैं और कार्मिक के जितने भी वरीय पदाधिकारी हैं, 2 घंटा आपस में उन लोगों का गुप्तगू मीटिंग हुआ। मीटिंग होने के दौरान उन लोगों को लगा कि कुछ त्रुटि है, लेकिन त्रुटि होने के कारण ये सत्य बात है कि जो पेपर का कटिंग आया था कि 3 माह विलंब होगा, तो इसके चलते विलंब हो सकता। लेकिन मैं अगर ये हमारी बात अगर जितने भी माननीय मंत्रिमंडल महोदय जी हैं, मुख्यमंत्री महोदय जी हैं, चाहे राज्य के जितने भी हमारे गण्यमान्य व्यक्ति हैं, उन लोगों से हमारा विनती है कि आखिर जेपीएससी क्यों एक अभिशाप बन के रह चुका है। अब तक जेपीएससी अगर चाहे चुनाव का अगर बात आए तो आपको जल्द से जल्द चर्चा होके वहां पर उस विषय पर सभी एक हाई लेवल का मीटिंग होता है। ये राज्य का गंभीर मुद्दा है। माननीय मुख्यमंत्री जी को इस विषय पर हाई लेवल का मीटिंग बुलाकर क्या कमजोरी है उसको पहचाने और जल्द से जल्द विज्ञापन लाने का प्रयास करें। समझिए त्रुटियां क्यों आ जाती हैं? क्या यहाँ के अधिकारी सही से होमवर्क नहीं करते? क्यों ऐसे वैकेंसीज निकलते हैं जो हमेशा त्रुटियों में फंस जाते हैं, हाईकोर्ट के चक्कर लगाने पड़ते हैं? मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ बायस्कोप चैनल को और उनकी टीम को। जैसा है मैम कि त्रुटि से संबंधित जितने भी है ये नियमावली बिहार से संबंधित जो बनी हुई थी इसी को फॉलो किया जा रहा था। तो जो 6 और 7 जो भी एग्ज़ाम लिए थे आयोग ने, सरकार ने, तो उसी नियम को ही फॉलो किया जा रहा था। 7th में कुछ नियमावली में चेंज हुआ था। इसमें कमेटी भी बनाई गई थी कि इसमें 8% जो आरक्षण जो मामला था कि पीटी में रिजर्वेशन दिया जाएगा या मेंस में रिजर्वेशन दिया जाएगा, 8% रिजर्व रखा गया था, उससे संबंधित था। तो वो तो एग्ज़ाम ले लिया गया 252 सीट का 7 to 10th वाला में। तो ऐसी स्थिति में फिर जब दूसरा चेयरमैन आई तो वो बोली कि इसमें फिर कमेटी गठन हो गया। इसमें विवाद था ये कि पीटी में आरक्षण दिया जाए या मेंस में आरक्षण दिया जाए। चूंकि पीटी में 7 to 10 पीटी में विवाद यहीं पर से समस्या उत्पन्न हुई थी कि आरक्षण कहाँ पर फंसा हुआ है। लड़कों लोगों पास हो गए हैं बहुत, कोई 2nd 3rd संशोधित रिजल्ट आ चुका था। तो ऐसी स्थिति में ये नियमावली में शुरू बन गया था, एक खंडेलवाल कमेटी बनाई थी सरकार ने। फिर वो कमेटी का रिपोर्ट आज तक मालूम नहीं चला। फिर सेकंड कमेटी बनी, खानते कमेटी, त्रिस्तरीय कमेटी बनी थी जिसमें वंदना मैडम थी, अजय सर थे और खुद खानते सर थे। तो उसमें रिपोर्ट में अभी तक कुछ मालूम नहीं चला कि क्या रिपोर्ट में क्या सबमिट किया गया है। तो ऐसी स्थिति में संशय बना हुआ है कि 11 जेपीएससी में कार्मिक कितना और लेट करेगी। आयोग तो पूरी रूप से तैयार है कि जब तक कार्मिक भेजेगी नहीं, तब तक अधियाचना भेजेगी नहीं, तब तक नोटिफिकेशन कैसे निकलेगी। तो यहीं पर अड़चन और पेच यही फंसी हुई है। सत्या जी, राजनीति से प्रभावित इसे कितना देख पाते हैं आप? देखिए, जब से हमारा राज्य अलग हुआ है ये संगठन राजनीतिक बन के रह गया है। क्योंकि जो सरकार, इसके पूर्व जो रघुवर दास थी, 5 साल में एक परीक्षा पूर्व निर्धारित नहीं कर पाई। ये सरकार आई कि हम पूरा रघुवर दास का जो किया हुआ जो वो था जेपीएससी को लेकर, ये उन पे ढार के ये सत्ता में आ गए। और सत्ता में आने के बाद ये पूर्ण रूप से ये राजनीतिक संगठन बना के पूर्ण रूप से चल रहे हैं। मैं बता देना चाहता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री जी से सारे मंत्रिमंडल
मैं जब इनके प्रवक्ता जो है जेएमएम के प्रवक्ता हैं जो सुप्रियो भट्टाचार्य, वो एक बार हम लोग गए थे तो बोले कि दादा वो बोले थे कि जुलाई तक आ जाएगा, एक बार गए थे तो मार्च तक आ जाएगा। अब कह रहे हैं कि हमको किसी भी विषय से इससे हमको मतलब नहीं है। आप माननीय मुख्यमंत्री जी के बगल में भोजन कर रहे हैं, आप सारे चुनावी सभा में जा रहे हैं, आपके साथ सब कुछ मालूम है, लेकिन आप उस विषय को क्यों नहीं अवगत कराते हैं? बोलते हैं कि हमारे ये विषय का बात नहीं है, तो किनके पास जाएं? आप सारी मुद्दाओं को लेकर आप खुल के बात करते हैं, लेकिन जेपीएससी से रिलेटेड आप क्यों नहीं बात करना चाहते हैं? क्या ऐसा कमी है? क्या आप डरते हैं कि जेपीएससी परीक्षा कराएंगे तो हमारे सरकार पर प्रभावित पड़ेगी? आप माई मिट्टी का पुत्र कहे जाने वाले माननीय मुख्यमंत्री जी, आप इससे पीछे नहीं भाग सकते हैं। आपको 3.25 करोड़ आदिवासी मूलवासी को यह जवाब देना होगा कि आप जिस विषय को कह कर आए थे सत्ता में, उसी से आप पीछे भाग रहे हैं। जब छात्रों की बात आती है तो आप मीटिंग में, एनडीए का मीटिंग में चला जाता है, हर मीटिंग में आप चले जाते हैं, लेकिन आपसे मेरा हाथ जोड़ के विनती है कि छात्र का जो ये मूल्यवान समय है उसको मत बर्बाद करिए। छात्र दर दर भटक रहे हैं, कितने छात्र आस लगा के बैठे हैं कि कब आएगी 11वीं जेपीएससी की विज्ञापन। मेरा तो रोंगटा खड़ा हो जा रहा है कि मैं इस विषय पर क्या कहूं। कैसे माँ बाप बच्चे को पैसे देते हैं ये मेरा हृदय जानता है, लेकिन ये राजनीतिक संगठन बन के रह जाने के कारण ये राज्य का जो झारखंड लोक सेवा आयोग है इसका भेंट सिर्फ और सिर्फ छात्र चढ़ते हैं। तो मैं इस विषय से अवगत करा देना चाहता हूं कि सारे मीडिया बंधु इस विषय पर कम से कम आवाज उठाइए, ताकि इस राज्य का झारखंड लोक सेवा आयोग के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनका कल्याण हो। इच्छा शक्ति की कहीं ना कहीं कमी है समझिए, तभी तो नहीं हो पा रहा। नहीं तो अब तक 23 साल जब राज्य को हो गए बने हुए और 10 जेपीएससी के बाद अभी भी इंतजार किया जा रहा है। लग रहा था कि चलो अब जल्दी जल्दी जेपीएससी हो रही है तो फिर एक जो पीछे हो गए थे हम लोग वो बराबरी में आ जाएंगे, लेकिन फिर ये लटकता जा रहा है। इससे बेरोजगारों की एक लंबी फौज खड़ी होती जा रही है, कंपटीशन और बढ़ता जा रहा है। कई ऐसे इंस्टीट्यूट है जो तैयारी कराते हैं, वहां से उतने छात्र निकलते हैं, माँ बाप अपनी पूंजी लगा देते हैं बच्चों को पढ़ाने में, लेकिन उसका नतीजा क्या निकल रहा है? जी मैम, बिल्कुल सही कहा आपने कि पूरा धैर्य के साथ इसको लगन से करना पड़ता है। तो ऐसी स्थिति में कुछ अगर रोड मैप नहीं होती है, कुछ नियमावली में कुछ गड़बड़ियाँ होती हैं, तो कुछ मतलब समझ में नहीं आता है कि क्या करें। आयोग डिपेंड रहती है सरकार पर। सरकार यदि उस पर नियमावली में बार बार संशोधन होता है तो आयोग पर थोड़ा दबाव बन जाता है कि सरकार जब देगी तभी तो हम कुछ करेंगे। ऐसी स्थिति में जो टाइम जो होता है, टाइम पीरियड होता है, बहुत काफ़ी लंबा चला जाता है। आप पड़ोसी राज्य बिहार है, वो बैक टू बैक एक नोटिफिकेशन आया, क्लियर हुआ, पीटी मेंस क्लियर हुआ, तुरंत उसके बाद तुरंत नोटिफिकेशन दूसरा आ जाता है। ऐसी स्थिति में यहाँ पर क्या होता है कि साल 2 साल लगभग 5 साल लग जाते हैं। तो मतलब कुछ एक नए समझ में नहीं आता है कि यहाँ पर क्या कैसे जाना है, डायरेक्शन किधर है, सरकार का भी किधर है और आयोग का भी किधर है। तो क्या सरकार को भी आदत हो गई है कि आंदोलन हो तभी कोई चीज? बिल्कुल बिल्कुल, जब आंदोलन ऐसे हो तो सरकार को भी आदत हो गई कि लड़के लोग निकले, सड़क पर निकले और वो अपना आंदोलन करे कि क्या है नियमावली, क्या है संशोधन, कैसे होना है, रिजल्ट कैसे आउट होना है, कैसे पास कर रहे हैं, ये कुछ मालूम नहीं चलता है। लड़के लोग बस तैयारी कर रहे हैं, सो कर रहे हैं, गाँव से, घर से, शहर से जो आ रहे हैं तैयारी कर रहे हैं, सो कर रहे हैं, कुछ उसको मालूम नहीं चलता है। एक सही गाइडलाइन में, सही दिशा निर्देश में कुछ ठोस रूप से कोई नियम नहीं बना हुआ है, जिसके कारण ये आज विलंब का कारण बना हुआ है। ये तो अन्यथा ना जेपीएससी हमेशा प्रत्येक साल होती और होती ही रहती। लेकिन हमारे सरकार ने, हेमंत सोरेन सरकार ने कहा था अपने मैनिफेस्टो में कि हम जब सरकार आएंगे तो साल में 2 बार हम जेपीएससी को कंडक्ट करवाएंगे। लेकिन ऐसी स्थिति में तो 7 to 10 वाला का लगभग साल भर पूर चुका है रिजल्ट आए हुए, लेकिन अभी तक कोई नोटिफिकेशन भी नहीं आया है। हम लोग कहाँ जा रहे हैं? जेपीएससी का इंतजार छात्र कर रहे हैं। वाकई ताज्जुब होता है, इतना समृद्ध राज्य है और इस राज्य के युवा ऐसे परेशान हो रहे हैं, ऐसे भटक रहे हैं। इतनी फैक्ट्रियां हैं यहाँ पर, इतने खनन उद्योग हैं, उसके बावजूद यहाँ बेरोजगारी चरम पर है, बहुत चरम पर है। एक तो प्राइवेट सेक्टर में है, प्लस गवर्नमेंट सेक्टर में भी है। अभी जेसीसी की बहाली निकली है, बहुत सारे अभी एग्जाम हुए नहीं है, सिर्फ नोटिफिकेशन आया है, फॉर्म फिलअप कर दिया गया है, एग्जाम हुई नहीं है। लेकिन ऐसी स्थिति में बेरोजगार तो हर साल बढ़ते ही जा रहे हैं ना। प्रत्येक साल आपका लोग पास आउट होते हैं और भी कोई डिग्री हासिल करते हैं, फौज लंबी होती जा रही है, मतलब दबाव बढ़ता जा रहा है। बिल्कुल। सत्या जी कुछ कहना चाह रहे थे। देखिए, सबसे बड़ी चीज है कि हमारा पड़ोसी राज्य
बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन हर साल में 3-3 एग्जाम कंडक्ट करा रही है। क्या वहां पे राजनीतिक संगठन नहीं है? क्या वहां पे राजनीतिक दबाव नहीं है? वहां की सरकार चाहती है कि बीपीएससी टाइम टू टाइम हो, लेकिन यहाँ की सरकार सिर्फ और सिर्फ ये चाहती है कि हम 300 नियुक्ति दे के बस फोटो सटवा के और दिखाए कि मैंने इतना इतना नियुक्ति दिया। तो सरकार को अगर नहीं समझ में आती तब बगल के पड़ोसी राज्य से सीखे और छात्रों को राजनीतिक भेंट ना चढ़ने दे। मेरा यही प्रार्थना है सरकार से कि जल्द से जल्द बीपीएससी के तर्ज पर जेपीएससी का भी परीक्षा लिया जाए। नियमावली पर सहमति नहीं होना भी यहाँ बेरोजगारी की एक बड़ी वजह है, वैकेंसीज नहीं निकलने की एक बड़ी वजह है। देखिए, नियमावली अगर चाहते, मैं तो आपको मैं अभी जस्ट स्पष्ट बताया कि नियमावली जानबूझ के रोका जा रहा है कि इधर सीजीएल का एग्जाम खत्म होगा, इधर नियमावली लाएंगे, उधर आपका जेपीएससी का भी विज्ञापन लाएंगे। ये जानबूझ के टारगेट मैं कर रहा हूं कि आपके राज्य में अगर कोई हाई लेवल का मीटिंग होता है तो आप उसमें तुरंत निर्णय लेते हैं। इस राज्य में अगर सबसे बड़ा किसी चीज का अगर पूरे भारत में हंसी आती है तो लोग झारखंड लोक सेवा आयोग पे हंसते हैं। आपने इसके पूर्व के देखे होंगे कि 7वीं से 10वीं जेपीएससी में हम लोगों ने लगातार आंदोलन किया था, तो उन्होंने क्या किया था, फेल को पास, माने कॉपी भी मतलब जांच नहीं हुई, उस व्यक्ति को पास कर दिया गया। तो आयोग तो अपना इमेज खुद गिरा के बैठी है, लेकिन अभी भी हम समय है कि आयोग के साथ साथ सरकार इसको दोनों मिलके कन्वेंस करके इस राज्य में झारखंड लोक सेवा आयोग का सुधार हो, ताकि समय समय पर परीक्षा हो, बच्चे अपना भाग आजमाए, मेहनत करे, संघर्ष करे और अच्छा नौकरी लेके देश ये अपने राज्य में सेवा दे। इसे लेकर आंदोलन भी तो बहुत हुआ जेपीएससी को लेकर और कई नेता बनकर भी उभर गए छात्र। उस आंदोलन का क्या नतीजा निकला? देखिए, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि आंदोलन बच्चों को बीच मजेदार में छोड़ के कभी नहीं भागना चाहिए, चाहे जो भी हो, कोई भी। अगर जो राजनीतिक संगठन चले गए वो छात्र संगठन में आते हैं तो सरकार इससे भी प्रभावित होकर बच्चों को कहती कि ये तो बात उन लोगों को सुनता है, तो इससे कहीं ना कहीं असर पड़ता है। लेकिन हम लोग छात्र हैं, हम लोग किसी भी राजनीतिक संगठन से नहीं जुड़े हुए, लेकिन मेरा प्रयास है हम लोग जहां तक अब तक मिले हैं सारे बड़े पदाधिकारी सभी का कहीं ना कहीं सकारात्मक पहल रहा है और उन लोगों का एकदम कहना है कि मैं बहुत जल्द से जल्द इस सितंबर माह के अंत में विज्ञापन जारी कर दूंगा। लेकिन कुछ त्रुटि है, ये जानबूझ के विलंब करके ये नवंबर दिसंबर लाना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे जो कोचिंग संस्थान हैं, बहुत सारे बच्चों के बीच में, देखिए मैं जमीनी स्तर से कार्य करूं तो मैं अभी भी भरोसा दिलाता हूं कि झारखंड वासियों को कि सितंबर माह के अंतिम सप्ताह में अगर हम लोग जैसे मेहनत कर रहे हैं जरूर आ जाएगा। आप अपने रास्ता से मत भटकिए और हम लोगों को जिस तरीका से संघर्ष कर रहे हैं उसमें आप हमें हिम्मत बढ़ाइए ताकि हम लोग पदाधिकारी के माध्यम से बात सरकार तक पहुंचा दे, से जल्द विज्ञापन जारी हो जाए। समझिए, क्या पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है जब छात्र अपनी समस्याओं को लेकर अधिकारियों तक जाते हैं, विभागीय अधिकारियों तक पहुंचते हैं? वो रिस्पांस जो मिलना चाहिए, जिनके लिए वैकेंसीज निकलती है, किस तरह का रिस्पांस आप लोगों को मिलता है? जी, जैसा आपने कहा, ठीक है कहा। जब जाते हैं तो लगता है, जब मिलते हैं अधिकारियों से, जैसे कि हमने सीएस सर से मिला था, वंदना मैडम से मिले थे, तो उन्होंने कहा है कि ठीक है आप लोग, हम लोग शुरू मिले तो मैम सर जो बोले थे अभी तक तो वैकेंसी नहीं आई है। हमने जी सर अभी तक तो नहीं आई है। तो बोले अच्छा ठीक है, हम लोग उस पर कुछ त्रुटि है नियमावली में, त्रुटि करने के बाद आप लोगों का कुछ हम आ जाना चाहिए, 1 से 1.5 माह लगेगी। फिर हमने वंदना मैडम से मिले तो सर ऐसी सी बात है, मैम ऐसी सी बात है, सो क्या मतलब जेपीएससी का अभी तक अधियाचना नहीं गई है आयोग में, आयोग का हम लोग चक्कर लगा रहे हैं, यहाँ कार्मिक का भी चक्कर लगा रहे हैं, क्या मामला है। हम लोग बहुत सी परेशान हैं क्योंकि हम लोग गाँव से, बहुत ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, आना जाना, रहना, खाना पीना, बहुत सारा कॉस्ट पड़ जाता है, बहुत लागत हो जाती है, तो हम लोग उतना संभव नहीं है दे पाना अपने पेरेंट्स के तहत। तो ऐसी स्थिति में क्या संभावना है मैम? तो बोला आप लोग एक लेटर दे दीजिए, जो आप लोगों का मांग है उसको रखिए, लेटर में रख के इसके बाद जाइए, आप लोग यहाँ पर वेट मत कीजिए, जाइए। सो 1 से 1.5 माह आप लोगों को लगेगा क्योंकि अभी इस पर काम हो रही है। तो हमने ठीक है मैम, थैंक यू बोल के हम लोग निकल गए। तो ऐसे ही फिर हम लोग निकले तो हम लोग को मोटिवेट होने, अब खुद से मोटिवेट होते हैं कि चलो भाई सर से मिले हैं, सीएस सर से मिले हैं, मैम से मिले हैं, बड़े अधिकारी हैं जो जेपीएससी से रिलेटेड, जो भी कार्मिक में ही ना सबसे पहले आता है, इसके बाद ही आयोग के पास जाता है, तो हम लोग को थोड़ा लगता है संतुष्टि। तो फिर हम लोग अपना पढ़ाई अपना हम जोर शोर से करते हैं। फिर ऐसा कुछ 1-2 दिन में हम न्यूज़ में देखा कि ये अखबार के माध्यम से देखा कि इसमें 11 जेपीएससी में 2 से 3 महीना
लग सकता है, क्योंकि लगने का कारण है कि अधियाचना अभी आयोग में बन रही है, जो भी इसमें संशोधन होना है इसके बाद कैबिनेट में जाएगी, कैबिनेट सीएम सर उसको प्रस्ताव पारित कर फिर उसको अधियाचना कार्मिक को भेजेगी, कार्मिक फिर आयोग को भेजेगी। तो ऐसी स्थिति में फिर संशय बना हुआ है कि फिर आने वाला चुनाव है, एमपी का चुनाव है, असेंबली का चुनाव है, 24 में ही चुनाव है, तो मामला लटकेगा तो नहीं लटकेगा, क्योंकि अधिकारी भी है, वो भी पूरे तंत्र, सरकारी तंत्र है, वो पूरा लग जाएंगे सिस्टम में चुनाव में। तो हम लोग लगा कि हम लोग को जाना चाहिए कहीं भी, कुछ एक ही माध्यम है जो चौथे स्तंभ कहे जाते हैं मीडिया, वो लोग हैं जो हम लोगों को बात उठाएंगे और हम लोग सरकार से संबंधित जो भी बात तो मीडिया से उम्मीदें हैं, लेकिन क्या राजनीतिक पार्टियों का सपोर्ट सत्या जी मिल रहा है? क्या कहना है उनका? क्या आंदोलन जो छात्र कर रहे हैं, इस आंदोलन में उनका साथ है? सरकार पर विपक्ष की भी बड़ी भूमिका होती है, विपक्ष भी सरकार पर दबाव डाल सकता है। देखिए, विपक्ष तो खुद ऑलरेडी बीपीएस जेपीएससी के नाम पे डरी रहती है कि उनका भी उस समय कार्यकाल में उस तरीका से ये जेपीएससी को कंडक्ट नहीं करा पाए। वर्तमान में अगर माननीय मुख्यमंत्री जी आए हैं तो सिर्फ एक ही बात कह के हैं कि हम जेपीएससी 6-6 महीना पे कंडक्ट कराएंगे। कहाँ गया इनका जो मैनिफेस्टो में लिख के दिए थे? मैं लगातार सारे मंत्रिमंडल को कॉल करता हूं, कोई नहीं कहता, ये बोलता है ये सारा विषय माननीय मुख्यमंत्री जी तक है। तो मैं आलमगीर आलम साहब को मैंने फोन किया, मिथिलेश ठाकुर जी को मैंने फोन किया, सुदीप सोनू जी वही इस राज्य के सर्वा सबसे वरिष्ठ और सबसे प्रमुख विधायक है, मैंने उनसे स्पष्ट कहता हूं तो मुझे कहते हैं कि मुझे इस मामला से कोई मतलब नहीं है। तो आखिर क्यों हम लोग आपको छूट के भेजे हैं? यही ना कि आप छात्रों के बात सुनिएगा, झारखंड के जनता का बात सुनिएगा। तो मैं स्पष्ट यही कहना चाहता हूं कि सबका एक ही कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री से वार्ता करिए। तो मुख्यमंत्री से मैंने 3 बार लेटर दिया मिलने के लिए, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार का कोई पॉजिटिव न्यूज नहीं आया कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप लोगों से मिलेंगे। तो इससे यही लगता है कि राजनीतिक संगठन भी छात्रों से एकदम दूर भाग रही है। तो हमको लगा कि चलो भाई अब बढ़िए पदाधिकारी और जो हमारे चौथे स्तंभ के, जो हमारे इस राज्य के जितने भी चौथे स्तंभ के लोग हैं उन तक ही बात पहुंचेंगे, उनके माध्यम से सरकार तक बात पहुंचेगा तो हो सकता है कि सकारात्मक पहल आए। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि सरकार इसको जेपीएससी को अनदेखा करते आ रही है, क्योंकि हिमांशु शेखर जी बोले थे कि तुम लोग जाओ आंदोलन छोड़ो, मैं जस्ट 400+ सीट ला रहा हूं। अभी देख रहे हैं कि आपका एज को भी लेकर काफी वर्चस्व है कि आपने कोरोना काल में बच्चे चाहते हैं कि मुझे छूट मिले, कोई एज कटअप को भी लेकर कुछ बच्चे छूट जाएंगे। तो मैं कहना चाहता हूं कि बच्चों का क्या दोष है? अरे आप एक दिन विधानसभा में सिर्फ और सिर्फ जेपीएससी का मामला रखिए, सारे मिल के एक साथ बैठ के डिस्कशन करिए, एक 24 घंटे में इसका निर्णय निकल के झारखंड लोक सेवा आयोग का संशोधन हो सकता है। लेकिन कोई नहीं चाहता है, ना पक्ष ना विपक्ष। कई तकनीकी खामियां भी तो आ जाती हैं, किसी को ये चाहिए, किसी को वो चाहिए, 60-40 नहीं चाहिए, 1932 कभी चाहिए, कभी कुछ और चाहिए, सरकार को एक बहाना मिल जाता है। देखिए, स्थानीय नीति नियोजन नीति अलग चीज होता है, वो राज्य में होना चाहिए, अपनी राज्य का एक पहचान मिलना चाहिए। लेकिन ये जो झारखंड लोक सेवा आयोग है एक संवैधानिक संगठन है, इसमें किसी भी प्रकार का मतलब ठोस मतलब उनको कदम उठाकर इसको कोई मतलब अच्छा से अच्छा कर सकते हैं। संवैधानिक संगठन है, संवैधानिक संगठन खुद का अपना निर्णय लेता है, ये सर्वा एकदम इसको हैंडल गवर्नमेंट करती है। स्थानीय नीति नियोजन नीति से झारखंड लोक सेवा आयोग का इससे कोई मतलब नहीं होता है, इसका सीधा सरकार और जो संगठन है ये उनके बीच का बात रहता है। लेकिन संवैधानिक संस्था लगता है जेपीएससी है अलग से अपना निर्णय लेने के लिए सक्षम है? नहीं, अभी मुझे वर्तमान में ही लगता है, मैं आपको इसे पूर्व मैंने बता भी चुका था कि अब झारखंड लोक सेवा आयोग राजनीतिक संगठन बन के रह चुका है। मतलब सरकार कहे तो विज्ञापन है, सरकार नहीं कहे तो वो चुनावी सभा के लिए झारखंड लोक सेवा आयोग बन चुका है, एक मैनिफेस्टो बन चुका है कि देख ये जेपीएससी में इतना कराऊंगा, देख छात्रों में आपके साथ ये करूंगा। यही माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर चढ़ के बोलते थे, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, बच्चे निराश हो रहे हैं, बच्चे झारखंड छोड़ के भाग रहे हैं। तो आप देखिए ना माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके साथ 2 महीने हम लोग लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आपने इस विषय पर कभी बोला? चुनावी सभा में कभी बोल रहे हैं कि झारखंड लोक सेवा आयोग कभी श्राप बन के रह चुका है तो इस पर संशोधन होना चाहिए? तो ये कहीं ना कहीं सरकार भी इसमें इंटरेस्ट नहीं ले रही है, बस सरकार अपना सीट और आने वाला भविष्य देख रही है। इसके हिसाब से वो सरकार झारखंड लोक सेवा आयोग को देखती है, मैं यही स्पष्ट कर रहा हूं।
समझ जी, बहुत दिक्कतें हैं। अगर इसी तरह से जेपीएससी पेंडिंग होता गया तो वही हम डिस्कशन भी कर रहे थे कि एक बहुत ज़्यादा छात्र अभ्यर्थी हैं, एक लंबी फौज खड़ी हो जाएगी, उतनी वैकेंसी नहीं रह पाएगी। आखिर इच्छा शक्ति की कमी क्यों और कहां पर देख रहे हैं? क्या सिर्फ राजनीतिक मकसद से रोका जाता है या फिर सही तरीके से अब तक काम करना नहीं आ पाया है ऐसी स्वायत्त संस्थाओं को? झारखंड लोक सेवा आयोग तो स्वतंत्र निकाय है ही, तो झारखंड जेपीएससी ऐसी है कि वो नहीं चाहती है कि मामला कोर्ट में फंसे। चूंकि जो 7 to 10th वाला जो एग्जाम हुआ मात्र 258 दिन में इसको क्लियर किया गया, पीटी मेंस इंटरव्यू सहित मिला बजाते उसको नियुक्ति दे दिया गया। तो ऐसी स्थिति में जो नया चेयरपर्सन आई है वो चाह रही है कि मामला 7वां जेपीएससी में ये मुद्दा उठा था, जो कि आंदोलन भी बहुत कोई लोग किए थे, सड़क पर आए थे बहुत सारे लोग। 2 बार रिजल्ट भी निकला था, एक बार रिजल्ट निकला था संशोधित होके, तो लड़के लोग बोले थे कि भाई ये ऐसा क्या नियमावली में कुछ गड़बड़ी क्या है। तो ऐसी स्थिति में जेपीएससी चाहती है कि मामला कोर्ट में ना जाए, जो भी हो हम लोग वन टाइम ही एग्जाम करवा के जल्दी से निकल जाए, क्योंकि टाइम कम है मेरे पास। अगर मामला कोर्ट में गया तो फिर मामला रोड में सब कोई आ जाएंगे, फिर आंदोलित करेंगे लड़के लोग सब कोई। तो ऐसी स्थिति में जो भी नियमावली बने ठोस बने और एक ही बार वन टाइम में एग्जाम सब कुछ करवा के क्लियर करवा के निकल जाए। तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार तो उसको एक्शन लेना चाहिए। जो भी तो जिस तरह 7वीं से 10वीं जेपीएससी लिया गया तो वैसे ही इसे पूरा करने के लिए क्या 11वीं से आगे तक की जेपीएससी भी ली जाएगी? ऐसा कुछ आश्वासन भी मिला क्या अधिकारियों से? देखिए, ऐसा आश्वासन तो नहीं मिला है, लेकिन ऐसा लग रहा है, आशंका जताई जा रही है कि हो जाना चाहिए। क्योंकि बहुत अधिकारी मतलब जो भी आयोग के जो भी हैं, जैसा कि काम से स्पष्ट होता है, पता चलता है कि बहुत तेजी से वो लोग एग्जाम लेंगे, पीटी मेंस और इंटरव्यू समय नहीं देंगे। जैसा कि सुनने को मिलता है यूट्यूब के माध्यम से, समाचार के माध्यम से, कि कोई भी टाइम नहीं दिया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में लड़कों में असमंजस बना हुआ है कि हम जेसीसी सीजिल भी कर रहे हैं, जेपीएससी भी करें। जेपीएससी एक छोटा मोटा एग्जाम नहीं है, एक स्टेट लेवल का बड़ा अधिकारी का एग्जाम होता है। प्लस इसका सिलेबस जो मेंस का सिलेबस है इतना वास्ट है। अब पीटी का भी सिलेबस जो झारखंड का जो है जीएस पार्ट है, जीएस पार्ट 1, 2 है, वो भी बहुत वास्ट है। तो ऐसी स्थिति में बहुत लंबा टाइम लगना पड़ता है लड़कों लोगों को लगता है तैयारी करने में, मेंस का खासकर मेंस में। तो हम चाहते यही है कि राज्य सरकार जो भी नियमावली संबंधी अगर कमेटी बनाए, त्रिस्तरीय कमेटी बनाए, उसका रिपोर्ट को जल्दी से उसको अध्ययन कर उसको पटल पर लाने का प्रयास करें, उसको जल्दी से कैबिनेट के माध्यम से प्रस्ताव पारित कर आयोग को दे और कार्मिक को दे, कार्मिक अधियाचना फिर आयोग को देगी, तब हम लोग अपना जल्दी से अपना एग्जाम का तैयारी करेंगे। ऐसे में सत्या जी क्या लगता है इस बार जो तैयारी कर रहे हैं छात्र, जिस तरह समझ जी बोल रहे हैं कि तैयारियां की जा रही हैं प्रॉपर तरीके से कि कहीं टेक्निकलिटीज में ना फंसे इस बार की जेपीएससी, कोर्ट ना जाना पड़े, तो क्या यही वजह है, इस वजह से देर हो रही है? और अगर देर आए दुरुस्त है ये तो अच्छी बात है, अगर एक साथ जेपीएससी करवा दिया जाता है सही नियम के साथ जो कि कोर्ट में ना फंसे, तो ये अच्छी बात है। मैम देखिए, जितने भी बड़े पदाधिकारी हैं सब तो यूपीएससी क्वालिफाई हैं, ठीक है, और टॉप रैंकर हैं, तभी तो इस राज्य में प्रमुख जगह पर बैठे हैं। क्या 20 माह हो गए ना, बस सिर्फ और सिर्फ कमेटी का ही गठन होगा। आप अगर दिल से अध्ययन करते तो मुझे लगता है कि वो 2 दिन का चीज है, वो 2 दिन का चीज है। अगर सरकार और बड़े पदाधिकारी चार्ज हैं तो 2 दिन में कमेटी का रिजल्ट बन के कार्मिक अधियाचना भेज देगी जेपीएससी को। लेकिन सरकार अपने इशारे पे सारे कार्मिक को कहती है तो वो कार्य करती है। जब सरकार के मन ही इच्छा नहीं है तो बड़े पदाधिकारी भी इसको टालने का प्रयास करते हैं। तो हमको लगता है कि अगर बड़े पदाधिकारी सरकार चाहे तो उसको 2 से 3 दिन में रिजल्ट क्लियर करके झारखंड के युवाओं के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। इतनी कंट्रोवर्सी रही है जेपीएससी एग्जाम को लेकर, तो ये भी मांग उठने लगी थी कि अब यहाँ यूपीएससी से एग्जाम करवाया जाए, जेपीएससी के बस की बात नहीं है। देखिए, यूपीएससी से अगर नहीं करा पाती है तो अपने बगल पड़ोसी राज्य बीपीएससी से भी तो मतलब उनसे ज्ञान लेना चाहिए। कुछ लोग कहते हैं यूपीएससी के तहत होना चाहिए, यूपीएससी के तहत हो सकता है कि कुछ आपका जो इस सब्जेक्ट को लेकर जो लैंग्वेज पेपर है उस पर भी विवाद उत्पन्न हो जाएगा। लेकिन बीपीएससी के हर साल में 3 एग्जाम करा रही है कि नहीं मैम, आप बोलिए, तो आखिर बीपीएससी के तौर पर जेपीएससी क्यों नहीं परीक्षा हो रही है? यही ना कि ये अब संगठन राजनीतिक संगठन बन के रह चुका है।
अगर जिस दिन ये राजनीतिक संगठन से दूर हो जाएगा, ये भी बीपीएससी के तर्ज पर फटाफट एग्जाम होने लगेगा। तो चलिए, अब एक ही मांग छात्रों की कि वैकेंसीज निकले, जेपीएससी की एग्जाम हो, जितने भी जेपीएससी बचे हुए हैं कम से कम उसे पूरा करा लिया जाए, ताकि जो युवक हैं लगातार जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं नौकरी के लिए, और वो क्वालिफाई कर सकें, उनके सपने पूरे हो सके। इसे लेकर अब सरकार को भी इच्छा शक्ति दिखानी होगी और इस पर जल्द से जल्द काम करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सत्या जी, समझ जी, आप दोनों का स्टूडियो में आए और इस चर्चा में शामिल हुए। तो झारखंड में बेरोजगार अभ्यर्थियों की लंबी फौज खड़ी होती जा रही है। जब पड़ोसी राज्य बिहार में बीपीएससी के एग्जाम लगातार हो सकते हैं, तो झारखंड में क्या दिक्कत है? क्यों 23 साल के झारखंड में अब तक 10 जेपीएससी ही हुई है और वो भी विवादों में ही रही है। अब 11वीं से आगे की जेपीएससी के लिए छात्र यहाँ लगातार इंतजार कर रहे हैं। आखिर उनका इंतजार कब खत्म होगा, ये सवाल के साथ इस प्रोग्राम को यहीं पर खत्म करती हूँ। आईआईटी जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।